थूकने वाला बॉक्स रखने का काम कीजिए। आदेश निकाल देते हैं, आदेश से काम नहीं चलेगा। आदेश निकालना आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। कूड़ा के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था करें, थूकने के लिए थूकदान की व्यवस्था करें, पेशाब करने के लिए यूरिनल की व्यवस्था करें। बिना व्यवस्था किए आप फरमान पर फरमान जारी कर रहे हैं। जो फरमान जारी करने वाले हैं उन पर कौन जुर्माना लगाएगा? सरकार के स्तर से अगर कोई आप कानून और कोई इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप में सुधार लाइए। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिंह और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। हर बार जो है राजनीतिक मुद्दे पे तो बात होती ही है। इस बार हम बात करेंगे लोगों की समस्याओं के बारे में कि लोगों की समस्याओं को लेकर एक राजनेता की बात करें या किसी भी पार्टी की बात करें, आखिर क्या कुछ विचार रखते हैं, लोगों के मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, लोगों की जो समस्याएं हैं। आपको बता दें कि पटना नगर निगम जो है कुछ दिन पहले एक फ़ैसला लेती है जिसमें उनका साफ साफ कहना है नगर निगम का कि अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर थूकते हुए, शौच करते हुए पाया जाता है तो 500 रुपये जुर्माना, जिसका प्रावधान तो पहले भी था, लेकिन इसमें एक नया चीज़ जोड़ा गया कि विजुअल मैसेजिंग डिस्प्ले जो होता है, जो हर एक चौक चौराहों पर लगा हुआ है, उस पर उनकी तस्वीर भी दिखाई जाएगी। सर, इस पहलू को आप कहाँ तक असरदार मानते हैं और कहाँ तक इससे क्या कुछ होने की संभावना है, किस ढंग से देखते हैं? सबसे पहले तो जो घोषणा किए हैं, घोषणा पर अमल तभी होगा न जब आप आम जन की सुविधा के लिए सरकार के स्तर से जहाँ पर थूकने की स्थिति है वहाँ पर सरकार के स्तर से आप थूकने वाला बॉक्स रखने का काम कीजिए। वहाँ पर आप जब बाहर निकलें घर से बाहर तो यूरिनल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो आवश्यक लोगों के लिए महसूस होगा तो बैठ ही जाएंगे। तो आप उसके लिए पहले सुविधा मुहैया कराइए। आप डायरेक्ट जो आदेश निकाल देते हैं, आदेश से काम नहीं चलेगा। आदेश निकालना आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। अमल के लिए सबसे पहले सरकार के स्तर से, पटना नगर निगम के स्तर से कूड़ा जहाँ फेंके जाते हैं, कूड़ा के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था करें, थूकने के लिए थूकदान की व्यवस्था करें, पेशाब करने के लिए यूरिनल की व्यवस्था करें। बिना व्यवस्था किए आप फरमान पर फरमान जारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो फरमान जारी करने वाले हैं उन पर कौन जुर्माना लगाएगा? जो पटना कूड़ों के ढेर पर बैठा हुआ है। आप चले जाइए गर्दनी बाग में, मतलब आपको खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। बगल में अस्पताल है, गार्डिनर हॉस्पिटल है, बगल में गर्दनी बाग हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप जाइए, आपको खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। इतना महक होता है कूड़े का। और नाली बजबजाता हुआ पूरे पटना शहर में दिखाई देगा। नाली सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार के स्तर से कोई सार्वजनिक सुविधा नहीं है, आम जनों के लिए कोई सुविधा नहीं है और आप आदेश पर आदेश निकाल रहे हैं। नागरिक को सुविधा प्रदान नहीं कीजिएगा और नागरिक पर कहीं ना कहीं कानून थोपने का काम कीजिएगा तो ये अच्छी परंपरा नहीं है, इससे बचना चाहिए। आप विदेशों का अगर अनुपालन करना चाहते हैं तो विदेश में सब जगह आप देख लीजिए, यूरिनल की व्यवस्था होती है, थूकदान होता है, वहाँ पर कूड़ेदान होता है और साथ ही साथ सार्वजनिक जीवन जीने वाले आम लोगों के लिए जो कंसर्निंग पदाधिकारी हैं उनके लिए भी जिम्मेदारी तय की जाती है कि कूड़े का ढेर अगर छोड़ दिए हैं तो आपको भी उतना ही जिम्मेदार माना जाएगा जितना एक आम नागरिक को। लेकिन यहाँ पर तो जो फरमान जारी करने वाले हैं वो फरमान जारी करके निकल जाते हैं। इससे संबंधित एक और सवाल रहेगा कि बहुत ही दुखद स्थिति में कई सरकारी दफ्तर हैं, अफसरों के जो दफ्तर हैं, वहाँ पे भी देखने को अक्सर मिलता है कि गुटखा खाकर अधिकारी हों या निम्नकर्मी हों, वो भी यही चीज़ करते हैं। जिस विभाग से ये जारी हो रहा है, जो भी सरकारी लोग हैं वो भी तो गुटखा खा के थूकते हैं। मैं सबसे पहले तो ये कह रहा हूँ कि कहीं भी इस तरह का थूकने वाली जो स्थिति है उसमें नागरिक को तो जिम्मेदार होना ही चाहिए। लेकिन थूकदान की स्थिति भी कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से बनेगी कि नहीं बनेगी?
थूकदान नहीं होगा, वहाँ पर सुविधा नहीं होगा, तो लोग तो इधर उधर थूक ही देंगे। तो इसकी भी सुविधा का ख्याल सरकार के स्तर से, अगर कोई आप कानून और कोई इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप में सुधार लाइए। जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से आप जो अमल करवा रहे हैं, तो अमल के लिए जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए, उस प्रक्रिया में सारी सुविधाएं भी मुहैया करानी होगी, तभी आप जा कर के उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अगर इस तरह का फरमान जारी करके आप उन पर कार्रवाई करने लगेंगे, तो ये कहीं ना कहीं दूसरी स्थिति में और दूसरी परिस्थितियों में बिहार के लोग फंस जाएंगे, और उनको जब फंसाने वाली इस तरह की प्रक्रिया चलेगी, तो आम नागरिक कैसे जिएंगे, इस पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आम नागरिक के जीने का जो अधिकार है, उसके लिए सरकार की ओर से सुविधा मुहैया कराना भी सरकार का कार्य है, और सरकार के लोगों को देखना चाहिए। सर, कुछ दिन पहले दिलीप जायसवाल जी का कहना था कि रोड की स्थिति सुधारने के लिए बिहार में कि 15 फरवरी से एक नियम आने वाला है कि जहां भी आप गड्ढा देखेंगे, रोड एम्बुलेंस एक नंबर जारी होगा, उनको आप फ़ोन करिए और वो गड्ढा तो फिर से सही कर दिया जाएगा, और जो गड्ढा व्यक्ति बताएगा कि यहाँ पे गड्ढा है, उसको 5,000 रुपये इनाम में भी दिया जाएगा। सबसे पहले तो वो फ़ोन उठेगा ही नहीं, और रोड एम्बुलेंस पहले से कार्यरत है, लेकिन आज तक कहीं भी रोड एम्बुलेंस को देखे हैं कि जो गड्ढे हैं या जहाँ पर पिच उखड़ गए हैं, उसकी मरम्मती का कार्य करते हुए देखें आप। ये बहुत पहले से सुविधा है, बहुत पहले से। हाँ, ये नया इस तरह का गढ़ने की जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो माहौल बनाने का काम करते हैं, अब माहौल नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता जागरूक है, बिहार की जनता समझती है कि काम ना धाम और रख दिए इनाम, यही राजनीति इन लोगों का है। और इसी राजनीति को ये लोग कहीं ना कहीं मुलम्मा चढ़ा करके जनता के बीच प्रस्तुत करते हैं। जब आप फ़ोन उठाएंगे ही नहीं, जब आप उस सुविधा को सार्वजनिक करके उसका लाभ नहीं देंगे, तो कहाँ इसका फ़ायदा होने वाला है। इसी तरह का विजय सिन्हा जी ने खनन विभाग में जारी किया था, आज तक उस पर किसी को इनाम लेते हुए देखे हैं क्या? इसी तरह से उन्होंने राजस्व विभाग में भी घोषणा किया है, आज तक देखे हैं क्या अमल होते हुए? और सबसे ज़्यादा अगर लूट कहीं है, तो जो इस तरह का वक्तव्य देते हैं, उन्हीं के विभाग में लूट होता है, उन्हीं के विभाग के माध्यम से कहीं ना कहीं इस तरह का झूठ परोसा जाता है। जो जितना यहाँ झूठ परोसने वाला व्यक्ति होगा, वही उतना अधिक चर्चा में रहेगा, और चर्चा में रहने के लिए दिलीप जायसवाल जी ऐसी बात अब बोल रहे हैं। अगर उनको बहुत दूर नहीं जाना है, पटना में अभी बैठे हुए हैं, सिर्फ आप अनीसाबाद मोड़ गोलंबर पर चारों तरफ घूम जाइए, तो आपको 50 गड्ढे वहीं पर नज़र आ जाएंगे। आप उसको भरने की प्रक्रिया कब शुरू कीजिएगा, उसको बेहतर बनाने की प्रक्रिया कब शुरू कीजिएगा? वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, उनसे जा कर के दिलीप जायसवाल जी पूछ लें, बिना ताम झाम के, कि यहाँ पर जो ये गड्ढे हैं उसके कारण आपको कितनी असुविधा होती है। वो लोग भी डरते हैं कि कहीं किसी बड़े हादसे का हम शिकार ना बन जाए। जब आप अनीसाबाद गोलंबर जो हार्ट ऑफ द टाउन है, उसको नहीं सुधार सके, जो मुख्यमंत्री निवास और गवर्नर हाउस से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जब उसको नहीं सुधार सके, तो आप बिहार की सड़कों को कहाँ सुधार सकते हैं? हाँ, बयान बढ़िया दे सकते हैं, आप लोग बयानवीर हैं, बयान देने में आप लोगों को महारत आती है। तो बोले कि देश में पहला ऐसा नियम है कि भाई, नियम नहीं है, आप उस नियम को लागू ही नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके संबंध में पता है कि आप अपने ही बातों से मुकर जाते हैं। चलिए, तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे एजाज अहमद जी को। चाहे बात रोड को सुधारने की हो, सड़क की सुधारने की हो, या फिर थूकने पर जो जुर्माना लगाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, तो साफ साफ कहना है कि उस जुर्माने की जगह जो है वहाँ पे थूकदान रख देना चाहिए, प्रॉपर जगह बनानी चाहिए, और लोगों को भी कहीं ना कहीं अवेयर रहना चाहिए इस चीज़ को लेकर। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें, मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।